बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान गुलाम बोचिया है। आज हम अपने दूसरे सेशन के साथ, जो कि स्टूडेंट करियर काउंसलिंग के लिए हमने सीरीज स्टार्ट की है, उसके लिए हमारे पास आज एक नए स्टूडेंट आए हैं जिनका नाम बाजिल है। जिस तरह हम हर स्टूडेंट से जो है वो पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं, तो हम चाहेंगे कि बाजिल के बारे में भी हम कुछ जानें। तो मैं आपसे बाजिल आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ अपने बारे में बताइए। आप क्या करते हैं, आपकी एजुकेशन अभी इस वक्त क्या चल रही है, क्या आपकी हॉबीज हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ पे लेकर आई है, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप मुझे बताइए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ऑफ ऑल। सर मैं अभी सेकंड ईयर में गया हूँ, जैसे अभी फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट हुआ अभी। अब 2 मंथ्स का ज़रा गैप था, तो हमने स्पोर्ट्स में भी हमने ध्यान दिया और चीज़ें की। अब वापसी वही ट्रैक पे आ गए स्टडी के। और इसके अलावा सर मेरी हॉबीज़ जो है वो क्रिकेट को रिलेटेड है, क्योंकि सर मैं क्रिकेट मतलब मेरा एक पैशन है। मैं क्रिकेट से आगे मेरे लिए मतलब कुछ भी नहीं है। इस तरीके से मैं बहुत ठीक है। शौक से उसको आगे लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है। और इसके अलावा सर जो मुश्किलें पेश आ रही हैं इसमें थोड़ी हैं, टफ चीजें हैं असल में। एक जो चीज है सर कि बंदे के पास ऑप्शंस बहुत सारे रहते हैं, तो बंदे का फोकस करने में थोड़ा सा टफ होता है। वही चीज है सर, थोड़ा सा मुझे टफ हो रहा है कि मैं इस पे कैसे फोकस करूं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज भी हमारे पास हमारे शहर में कराची में इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि एक जो कहते हैं नेपोटिज्म और इस तरीके से वो बहुत ज्यादा है हमारे मुल्क में। तो इस वजह से, और अब जो मेरे फादर का एक्सपीरियंस है वो भी यही कहता है कि कराची के अगर बच्चे हैं तो उन्हें इतना आसानी से मौका नहीं मिलता है। तो अब उनका भी एक्सपीरियंस को लेकर सुनते हुए मैं चलता हूँ, तो अब मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इन चीजों में कि किस तरफ जाऊं। और अब जैसे ही मैंने सुना कि मेरे जो रिलेटिव हैं उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप इस तरीके सेशन आपने स्टार्ट किया है, तो मैं आपके पास आता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा हेल्प होगी। क्योंकि अब जैसे एक फादर का एक ओपिनियन है, मेरा एक ओपिनियन है, थर्ड पर्सन का ओपिनियन लेंगे तो उससे एक अंडरस्टैंडिंग होगी, एक आसानी होगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि मैंने जो है वो इंटर के फर्स्ट ईयर के पेपर्स अभी दिए। जी अच्छा, आपने एग्जाम जो है वो अपना क्लियर कर दिया है, मतलब कंप्लीट आपने पेपर्स दे चुके हो। जी तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है जिसमें आपको लगता है कि इसमें मेरी ग्रेडिंग जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी? सर अकाउंट्स में, अकाउंट्स का सब्जेक्ट मुझे पसंद है। अच्छा, अकाउंट्स आपको पसंद है। इसके अलावा और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर में अकाउंट्स के अलावा प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, हम्म। इकोनॉमिक्स, राइट। इंग्लिश, उर्दू और इसके अलावा इस्लामियात है और मैथ्स है। तो मैथ्स में आपको डिफिकल्टी होती है? नहीं सर, मैथ्स इजी है, मैथ्स इतना टफ मैथ्स है ही। ठीक है। तो आपका जो है वो कॉमर्स, पीओसी जिसको आपने कहा, तो ये इसको हम प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स कहते हैं। जी ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको कॉमर्स पढ़ने के बाद कुछ आइडिया हुआ कि व्हाट इज बिजनेस इज ऑल अबाउट? यस सर। सर कॉमर्स पढ़ने के बाद मुझे जो चीज़ें, जैसे पहले एक चीज़ें सर, हर चीज़ों के 2 मौज़ूआत होते हैं। एक चीज़ आप एक्सपीरियंस से सीख सकते हो और एक चीज़ें आप पढ़ के सीख सकते हो। राइट। तो मैंने पढ़ के जो चीज़ें समझी हैं वो यही समझा है कि सर हर चीज़ को आप, जैसे आप कोई चीज़ ऐसी है कि मार्केट में आप ला दोगे तो ऐसा नहीं कि आपकी चीज़ चल जाएगी। राइट। हमें कॉमर्स ये सिखाता है कि आप उसकी डिमांड देखनी है, उसकी सप्लाई देखनी है कि उसकी डिमांड कितनी है, कब तक चलेगी, आपने वो सब चीज़ें देखनी है। अगर उसकी डिमांड 2 दिन अगले चलनी है, आप अगला 1 महीने का अगर सामान लेके रखोगे तो फिर आगे आपको लॉस होगा। इस कॉमर्स हमें यही चीज़ सिखाता है कि आपको डिमांड, सप्लाई सब चीज़ें देख के आगे चलना है। ठीक है, तो इसका मतलब डिमांड सप्लाई आपने इतनी दफा यूज किया है, तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स में भी आपको इंटरेस्ट है, जी। क्योंकि वो बेस ठीक है इसी पे सर, करता है। मेरे ख्याल से मैंने जो पूरा फर्स्ट ईयर पढ़ा उसमें अकाउंट्स में उतना ज़्यादा हमें बिज़नेस में हेल्प नहीं किया जितना हमें इकोनॉमिक्स ने किया। क्योंकि अकाउंट्स एक तरीके से हमें समझा दिया कि डेबिट, क्रेडिट साइड और सब चीज़ें ये समझाई, बट इकोनॉमिक्स में बताया कि डिमांड, सप्लाई जो मौजूदा ज़िंदगी में हम ज़्यादा बिज़नेस में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी कंट्री के लिए जीडीपी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंस होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? सर ये एक बेसिक इम्पोर्टेंस है जीडीपी की, क्योंकि हर कंट्री को इसकी इक्वल ज़रूरत होती है। अब जिस कंट्री में जीडीपी के रेट कम होगा उसका नुकसान होगा इन चीज़ों में। जीडीपी बेसिकली जो है वो आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है, जिसके अंदर जो है वो आप पूरे साल में आप ये देखते हैं कि आपकी प्रोडक्शन कितनी हुई जी है। राइट। उसी से आपका पता चलता है कि आपका कंट्री जो है वो हाँ एक्सीलेंस की तरफ है या डिक्लाइन की तरफ है। तो जीडीपी जो है वो पॉजिटिव होना किसी भी कंट्री के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है। हमारे पास्ट कुछ सालों में जो है वो जीडीपी हमारी इम्प्रूव हुई, उसके बाद दोबारा से जो है वो डाउनवर्ड्स की तरफ आ गई, जिसकी वजह से क्या हो रहा है आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो मुल्क छोड़ के कहीं और जाना चाह रहे हैं। रीजन बिहाइंड ये है कि हमारे जो सेक्टर है एजुकेशन का, बेसिकली एक सिस्टम नहीं है जिसके हिसाब से जो है वो आपको जॉब्स मिल जाए। ठीक है। होता यह है कि आपने अपने फ्रेंड के साथ बैठे, अपने कुलीग्स के साथ बैठे, तो आपने जो है वो
एक दूसरे से जब बातें की, तो कुछ लोगों ने ये आपको बताया कि जो है वो आजकल इंटर के बाद आप जो है वो ये प्रोग्राम सेलेक्ट कर लें, ये प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं। लेकिन बेसिकली जो है वो बेस करता है सारा आपके इंटरेस्ट पे। अगर आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आपकी एक्सपर्टीज है, तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। ठीक है। इंसान मोटिवेट जब ही रहता है जब उसको ये पता होता है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, इस काम में मेरे को ग्रोथ ही होगी और मैं उसको काम बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ कि मैं वो काम करूं जिस काम में मेरा इंटरेस्ट ना हो। देयर इज टू थिंग्स, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंट। अब इफेक्टिवली काम तो आप कर लोगे अगर कोई काम आपको विदाउट इंटरेस्ट के आप कर रहे हो। मतलब क्या है कि आपको एक टास्क गिवन दिया गया, आपने उस टास्क को कंप्लीट कर दिया, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव। अगर आपको वही टास्क दिया गया और आपका इंटरेस्ट उसके अंदर बहुत अच्छा है और आपका खुद इंटरनली मोटिवेटेड हो, तो आप वो काम एक तो कम वक्त में करोगे और आप उसको बहुत एफिशिएंटली करोगे, जो एक आम इंसान जो है वो करने में उतनी उसको क्वालिटी नहीं मिल सकती। राइट। अच्छा, आपने मुझे बताया है कि आप जो है वो एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स में और क्रिकेट जो है वो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, आपने ये देखा है कि जब भी हम कोई अपना पर्टिकुलर गोल बनाते हैं लाइफ का, तो उस गोल में आपने क्या क्या रखा हुआ है? एजुकेशन को किस लेवल पे रखा हुआ है, स्पोर्ट्स को आपने किस लेवल पे रखा हुआ है? आप अपने जो अभी आपकी एज यंग है, कितने साल के हैं आप? 17 ईयर। तो आपकी तो अभी लाइफ माशाल्लाह काफी बाकी है, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे। तो आपने जो है वो अभी से डिसाइड करना है कि आपको फ्यूचर गोल आपका क्या होगा। आपको अपने फादर के साथ जो है वो उनके बिजनेस में काम करना है, आपने जो है वो स्पोर्ट्स में जाना है, तो स्पोर्ट्स में जाना है तो उसकी विनिंग कितनी है, उसके लिए आप क्या-क्या एफर्ट्स कर रहे हो, ठीक है? या फिर आप अपना बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे कि एक एंटरप्रेन्योर होता है, वो चाहता है कि मैं अपनी कोई एक नया प्रोडक्ट लेके आऊँ मार्केट के अंदर और अपना नाम से ब्रांड चलाऊँ। तो ये 3 डिफरेंट अभी आपके पास ऑप्शंस हैं, जिस तरह आपने मेरे साथ बात की। तो अब आप मुझे ये बताइए कि इन 3 ऑप्शंस में से आप किसको फॉलो करेंगे और क्यों करेंगे? सर मैंने अभी आपसे जैसे डिस्कस किया कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो क्रिकेट है, बट सर जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि नेपोटिज्म, सर ये मेरे आंखों के सामने भी है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म है और पंजाब साइड से ज़्यादा टैलेंट को मौका दिया जाता है सिंध के मुकाबले एज़ कम्पेयर टू सिंध। तो इस वजह से सर थोड़ा-सा इस चीज़ में डर भी है कि अगर मैं आगे जाऊँ और वही चीज़ें हुई तो फिर आगे रिग्रेट ना हो। बट सर एट द सेम टाइम मैं पेरेंट्स को भी यही समझा रहा हूँ कि अगर उस चीज़ में मैं आगे गया और मैं सक्सीड नहीं कर पाया, बट सर मुझे फिर रिग्रेट नहीं होगा कि मैं कहूँगा कि मेरे को जितना आता था मैंने अपनी तरफ से पूरा कर दिया। अब ठीक आगे है, जो उनका फैसला था वो उस वजह से रह गया। ठीक है, पर अगर मैं जॉब सेक्टर में कहीं जाता हूँ, जैसे बहुत ज़्यादा पढ़ लूँ, उसके बाद मैं जॉब करने कहीं जाता हूँ और नहीं हुआ, तो मेरे दिमाग में एक रहेगा कि यार इससे बेहतर था कि मैं अपना जो शौक था उसे कंप्लीट करता और क्या पता उसमें सक्सीड कर जाता। ठीक है। देखो, आप जो है वो कोई भी अगर एक गोल बनाते हो तो इन द एंड इवेंचुअली उसका जो रिज़ल्ट होता है वो फाइनेंशियल इफ़ेक्ट होता है, राइट? क्रिकेट आप खेलें, बिल्कुल खेलें, कोई मना नहीं करता आपको। अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो आपके पास आती रहती हैं, ठीक है? हमारे पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं, वो उन जगह से आए हैं जहाँ पे उन जगह में किसी को कोई लोग जो है वो उनको जानते नहीं थे, ना ही उन पर्टिकुलर एरियाज़ के बारे में पता था। तो अपॉर्च्युनिटी तो आपके पास आती रहेगी, ठीक है? लाइफ में आपके पास अपॉर्च्युनिटी आती रहती है। अपने आप को डिमोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जो है वो पाकिस्तान में हूँ, तो पाकिस्तान में ये हो रहा है और वो हो रहा है। आपका बिलीफ अपने अंदर होना चाहिए। आपको ये फोकस करना चाहिए कि मुझे अगर ये टास्क करना है तो मुझे करना है, उसके लिए मुझे कहीं तक जाना चाहिए। देखो, अगर आप गिव अप नहीं करोगे तो आप उस चीज के अंदर सक्सेसफुल अगर ना भी हुए तो आप अपने आप को रिग्रेट नहीं कर सकते कि मैंने कोशिश नहीं की। ठीक है। हो सकता है कि आपकी सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, तो आपके ये माइंड्स के जितने भी जो ख्यालात हैं कि ये नहीं होता, जो मतलब हम देखते भी हैं यूजुअली कि मेरिट के ऊपर जो है वो सिलेक्शन नहीं होती। तो अगर मेरिट के ऊपर सिलेक्शन उस वक्त तक आ जाए तो आपको कोई लगता है कि चेंज हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि जब कोई भी कंट्री जो है वो ग्रो उसी वक्त करता है जब वो मेरिट के ऊपर लोगों को हायर करता है, अच्छे एम्प्लॉयज को हायर करता है, जो डिजर्विंग होते हैं उनको हायर करता है। ठीक है। और मैक्सिमम लोग जो है वो आजकल के दौर में उनको जो है वो हम ये रिकमेंड करते हैं कि कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करें।
कुछ ऐसा करें कि लोगों के अंदर आप अपने आप को एक डिफरेंट पर्सनैलिटी के तौर पे पेश कर सकें, ठीक है। आपके फ्रेंड्स ग्रुप में बहुत सारे लोग होंगे जो कि बिजनेस का प्लान करते होंगे कि हमने बिजनेस करना है। कुछ लोग ये बोलते होंगे कि पढ़ रहे हैं, ठीक है, फादर का बिजनेस चल रहा है, तो हम उस बिजनेस को जो है वो टेक ओवर कर लेंगे इन दी एंड, जाहिर है। हाँ ना। तो बेसिकली क्या होता है कि आप अगर बहुत सारी चीजों के ऊपर फोकस एक ही दफा में करोगे तो आप डिस्ट्रैक्ट रहोगे। हमको बेसिकली अपने अंदर जो बहुत सारी चीजें दिमाग के अंदर चल रही हैं ना, जिसको बोलते हैं केमिकल लोचा, तो जब आप ये सारी चीजों को जो है वो जब मिक्सअप करोगे ना, तो आप अपने गोल की तरफ नहीं बढ़ सकते। देखो, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आपको जो है वो एक टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना होता है। फॉर इंस्टेंस कि अगर आपका गोल छोटा है तो आपने उसको 2 साल दिए या 3 साल दिए, वट, आपने उस 3 पर्टिकुलर सालों के अंदर वो अपना 100% देना है उस पर्टिकुलर चीज पे। या तो आप कोई स्पोर्ट्स में हो, या अगर आप जो है वो एजुकेशन में हो, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हो जिसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आपको उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। एक वक्त में आप एक चीज के ऊपर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जो है वो ये ऑप्शन दिया जाए कि चले आपको जो है वो हमने क्रिकेट टीम में सेलेक्ट कर लिया, देन फिर आप अपने फादर के साथ जो है वो उनकी हेल्प नहीं करेंगे, या क्या नहीं सर, करेंगे मैं उनके लिए? इसको इस तरीके से लेके चलूंगा कि पार्ट टाइम को जैसे भी, जैसे इंटर्नशिप की भी अपॉर्चुनिटीज आती है, ठीक है। इस टाइप से मैं कोई चीज, इंटर्नशिप की जॉब या कोई भी मतलब कम आवर्स वाली ड्यूटी करके वो भी चीज को साथ में प्लान करके चलूंगा। देखिए, होता यह है कि आपका कोई भी गोल हो, विदाउट एजुकेशन गोल की कोई अहमियत नहीं होती, राइट। तो बहुत सारे प्लेयर्स आपने हमारे देखे होंगे जिनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी है, वो इस डर से जो है वो अच्छा नहीं खेलते कि उनको मैन ऑफ द मैच में जाके इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, राइट। तो बात दरअसल ये होती है कि आपका अपना कॉन्फिडेंस क्या कहता है, किस चीज के ऊपर आप ज्यादा फोकस करके उससे ज्यादा चीजें गेन कर सकते हो, राइट। तो आपका फोकस जो है वो वन एट अ टाइम अभी जो होना चाहिए एजुकेशन पे होना चाहिए, मेनली एजुकेशन पे होना चाहिए। आपको स्पोर्ट्स में क्रिकेट पसंद है, आप दें उसको टाइम, लेकिन अपने टाइम को इस तरह मैनेज करें कि सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेके रात तक एक टास्क का आपने शीट बनानी है। इसके अंदर आपके पास शुरू से लेके मतलब एज अ स्टार्ट जब आप उठते हैं, फिर उसके बाद आप कॉलेज के लिए रेडी होते होंगे, फिर आप कॉलेज जाते होंगे, फिर उसके बाद वापस आने का एक टाइम है, उसके बाद आप बीच में रेस्ट करते होंगे। सेल फोन जो है वो लोग यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आप कितना यूज करते हैं? सर मेरा सेलफोन का इस्तेमाल 3 आवर्स इस तरीके से, 3 आवर्स? 4 तो आवर्स। उस पर्टिकुलर 3 आवर्स के अंदर जो है वो आप उससे क्या चीज गेन करते हैं? सर मतलब जैसे वो थ्री अभी, आवर्स हैं। बट सर वो वही अभी कभी ना कभी कुछ ना कुछ एक सब्जेक्ट मिला हुआ होता है, वही उस पे वर्क हो रहा है। जैसे अभी मैंने आपको बताया मैं अकाउंट्स की जॉब कर रहा हूँ फादर के पास, तो अभी ठीक मेरा है। मेन प्लान ये है, जैसे क्रिकेट अभी उस तरीके से मुझे पता है, उस तरीके से प्रोग्रेस नहीं करी, वो भी मैं साथ साथ चल रहा हूँ। सर मैं एक आपको बात बताऊं, मैं इस तरीके का बंदा हूँ कि मुझे एक चीज पे एट अ टाइम ना, मुझे खुद भी मजा नहीं आता कि एक चीज पे चल रहा हूँ। मैं ठीक है। एजुकेशन भी साथ चल रही है, मेरा क्रिकेट का जो मैं वो भी देखें, साथ लेके चल रहा एजुकेशन हूँ। आपकी चलती रहेगी, उसको बिल्कुल। आपने स्ट्रेस पे नहीं लेना, नहीं बिल्कुल ठीक है। एजुकेशन जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। खुदा ना खास्ता अगर आपको ये कंट्री जो है वो छोड़ना भी पड़ा, मैं तो नहीं चाहूंगा कि यहाँ के यंगस्टर्स यहाँ से जो है वो बाहर जाके बाहर जॉब करें या कुछ भी करें, क्योंकि जैसा मुल्क हमारा है वैसा मुल्क कहीं पर भी नहीं है इस दुनिया के अंदर। तो हमारी अपनी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि अपने मुल्क में रहें, अपने मुल्क को सर्व करें। देखो, आप अगर अपने मुल्क को सर्व करोगे तो आपकी कंट्री जो है वो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी, ठीक है। तो इस्लाम में भी यही बताया ना कि एक दूसरे का साथ देना है और जो है वो आगे चलना है। तो बेसिक क्या है कि हमें जो है वो इस पर्टिकुलर कंट्री का जो है वो स्ट्रक्चर चेंज होने में टाइम लगेगा, लेकिन हमको अपने हिसाब से हर चीजों के लिए रेडी रखना चाहिए, वर्ष सोच के रखना चाहिए। अगर आप वर्ष सोच के रखोगे ना, तो आपको जो है वो चीजें अगर आपके लिए 50% भी हुई ना, तो उसमें आपको जो है वो एक मोटिवेशन मिलेगी, एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने यहाँ तक तो मैं पहुंचा, ठीक है। अभी जो है वो आपसे अगर पूछा जाए कि आप अपने प्रोफेशन के अंदर फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट में आप सिलेक्ट ना हो सके, कितना टाइम जो है वो आप देंगे क्रिकेट को? अभी आपकी एज है 17, एजुकेशन आपकी साथ चल रही है, तो आप मुझे ये बताइए कि कितना और टाइम देंगे क्रिकेट को कि जिसमें आपको ये पता चल जाए कि आई एम एबल टू सिलेक्ट इन पाकिस्तान टीम। सर मुझे ऐसा लगता है सर, अब जब जब मुझे रास्ते मिलते जाएंगे मैं उस पर चलता जाऊंगा क्रिकेट को रिलेटेड, क्योंकि कंप्लीट बेहतर इंसान तो सर कोई होता ही नहीं। अब जैसे मैं
हर दिन कुछ ना कुछ सीखता जाऊंगा तो हम्म, इस तरीके से एक एस्टिमेटेड तो मैं नहीं बता सकता, बट सर मुझे ऐसा लगता है जब तक मेरी मतलब बस नहीं हो जाएगी ना कि यार अब आगे मुझे कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, हम्म, तब तक फिर मैं इस पे एफर्ट्स करता रहूंगा। ठीक है, तो आप बेसिकली ये चाहते हैं कि मैं आखिरी तक जो है वो अपना बिल्कुल। एंड दूंगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और एजुकेशन के बारे में इसी तरह क्या ख्याल है कि वहाँ पे कब तक और कितने लेवल तक जाना चाहेंगे? सर एजुकेशन में अभी तो मेरा प्लान है कि मुझे एसीसीए करना है, वेरी गुड। कॉमर्स से रिलेटेड ही है वो फील्ड, तो इसलिए हम्म, मुझे शौक भी है एसीसीए का। ठीक बट है। सर मैं जरा सा मिक्स एंड मैच इसमें जरा कंफ्यूज हूँ एसीसीए और सीए को लेकर, क्योंकि सर मुझे भी मेरे सर ने एक चीज से मशवरा दिया, एक चीज समझाया, उसके बाद मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मेरे सर ने कहा कि जैसे अब सीए करना ज्यादा बेहतर है एसीसी के मुकाबले में, क्योंकि एसीसी वैसे अच्छा है क्योंकि एसीसी वर्ल्ड वाइड चलता है एसीसी की डिग्री, बट मसला ये जिस तरीके से हमारे यहाँ बिजनेस में मसले हैं और जॉब्स में मसले हैं, तो अब अगर बंदा एसीसी करता है तो अब यहाँ का जो मिडिल क्लास पर्सन है वो यही उसके माइंड में होता है कि पर पेपर वो बहुत एक्सपेंसिव है और वो आपको एट एनी कॉस्ट आपको क्लियर करना ही करना है, क्योंकि पीछे आपके पेरेंट्स की होप्स लगी हुई हैं, उनके इतने फाइनेंस उनका लगा हुआ है आपके ऊपर। राइट। और इसी मुकाबले में सीए को अगर हम देखें तो वो थोड़ा सा चीपर है उसके मुकाबले में, एसीसीए के। अच्छा, आपने कभी ये देखा कि सक्सेस रेशियो जो है वो उन दोनों का कभी कंपेयर करके देखा है कि सीए वाले जो है वो कितने परसेंट सर ये जो तो है वो सिलेक्ट ये होते सर हैं एसीसीए वाले? इन दोनों का मुकाबला सर है ही नहीं, क्योंकि एसीसी वर्ल्ड वाइड चलता है, एसीसीए का रेशियो ज्यादा ही है सीए के, क्योंकि सीए सर वैसे ही सीए की जॉब सिर्फ हमारे यहाँ मिलती है, सीए की डिग्री बाहर नहीं चलती है, और वैसे ही हमारे यहाँ जॉब्स के मसले हैं, तो यहाँ सीए के जो स्टूडेंट्स हैं सीए वो की डिमांड कितनी है यहाँ पे? कितने सीएस की डिमांड है यहाँ पे? सर अब जिस तरीके से बिजनेस भी अभी लॉकडाउन के बाद से बिजनेस भी जिस तरीके से उतना नहीं चला, तो अभी तो सीए के स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, पर उस तरीके से उनको भी जॉब नहीं मिल पा रही है, राइट। क्योंकि सर आगे अब कोई बिजनेस स्टार्टअप ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो कोई इतना खुले दिल के साथ स्टार्टअप ले ही नहीं पा रहा, क्योंकि सब उस तरीके से लॉस में है और इस तरीके से। देखो, ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी अपनी लाइफ के अंदर जो है ना, वो चीजों को मिक्सअप मत करो। एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स दोनों साथ लेके चलो। अपनी जो है वो सारी एफर्ट जो है ना, वो आपने उस चीज पे लगानी है जिसपे आपको रिटर्न मिलेगा। और अगर आपने एक दफा जो है वो अपना गोल सेट कर लिया, अभी आपकी एज जो है वो 17 है, आपने अपने गोल्स बनाना शुरू कर दिए। आप जब अपने गोल्स बनाएंगे, एक स्टेप क्लियर करेंगे, तो फिर आपको सेटिस्फेक्शन होगी। फिर आप ये देखेंगे कि पिछला जो मैंने स्टेप किया है उसमें कुछ चीजें रह तो नहीं की जो कि मैं बेहतर कर सकता हूँ। और ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप सारे जो है वो ईयर्स क्रॉस करते हैं, और इन दी एंड जब 5 साल या जितना भी टेन्योर आपने रखा हुआ है, तो उसमें आप देखते हैं कि मैंने उस पर्टिकुलर चीज के लिए कितनी एफर्ट्स की, और कितना मुझे सक्सेस कितना हुआ। मुझे सक्सेस हुई, और मैं कितना दूर हूं अपने गोल से। ठीक है, क्योंकि एक दफा अगर आप अपने गोल को अचीव कर लेते हो तो आप ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाओगे उससे आगे चीजें करने के लिए। क्योंकि कोई भी चीज एक दिन के अंदर जो है वो कंप्लीट तो नहीं हो सकती। एक जो है वो लेडर होता है, उस लेडर के ऊपर जो है वो स्टिक्स लगी होती है ना सारी चढ़ने के लिए ऊपर। तो कभी आपने ट्राई किया है ये डायरेक्ट जंप करूं और स्टेज के टॉप पे चला जाऊं? नहीं सर अभी पॉसिबल पॉसिबल नहीं है नहीं ना। है, तो लाइफ भी हमारी इसी तरह है, हमें एक बाय वन स्टेप लेना होता है। इसकी एग्जाम्पल आप सिंपल सी मैं आपको दूंगा कि एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करता है। शुरू का उसका फेस क्या होता है? वो क्रॉल भी नहीं कर पाता, क्रॉल वो भी नहीं आहिस्ते कर आहिस्ते क्रॉल। पाता वो। आहिस्ता आहिस्ता जब उसके ईयर्स इंक्रीज होते हैं तो उसकी चीजें चेंज होना शुरू हो जाती हैं, और वो इन दी एंड ऐसा हो जाता है कि वो हमारे बराबर लेवल पे जो है वो बात कर रहा होता है ना। लेकिन वो फर्स्ट डे में तो नहीं सीखता, उसको एनवायरनमेंट एक चाहिए होता है। तो साल हाँ, तो उसको काफी साल लगते हैं। लेकिन ये बेसिकली जो है वो कोई गोल नहीं है, ये बेसिकली एक एग्जांपल है कि आपको पता चले कि स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। वंस आपने स्टेप 1 क्लियर कर लिया, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज स्टार्ट करने के लिए पहला स्टेप लेना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने, क्रूशियल स्टेप होता है। हाँ, क्योंकि अगर आपने अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया, ठीक है, अपने आप को ये बोलना शुरू कर दिया कि ये काम मैं कर सकता हूं, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि मैं नहीं कर सकता। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग जिनकी एग्जाम्पल्स हैं, जिन्होंने कितने कितने अरसे तक जो है वो इंतजार किया, अपनी प्रोडक्ट्स लेके जो है वो घूमते रहे। केएफसी वाले अंकल थे, जी मैंने वो भी लेके घूमते रहे, फिर उनकी रेसिपी कब जाके अप्रूव हुई, बहुत सालों बाद। कितने साल उन्होंने लगाए। फिर हमारा एक बल्ब बना था, उस बल्ब के अंदर जो है वो कितनी ट्राइज की गई, क्योंकि वो क्या था, एक बाय वन स्टेप पे वो सीख रहा था।
ऐसा नहीं है, हाँ, ऐसा नहीं है कि वो उसके जितने भी स्टेप्स उतने मतलब जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए उसका मतलब ये नहीं है कि वो हर स्टेप पे हार रहा था। वो बेसिकली हर स्टेप पे एक नई चीज सीख रहा था कि मैं इसको क्या इंप्रूव और करूंगा तो हो जाएगा। लेकिन उसने आखिरी स्टेप्स तक जब वो गया तो उसने फाइनली वो चीज बना ली जिसको वो उसका गोल था। तो उसने अपना गोल अचीव किया ना। जितने भी आप अटेम्प्ट्स करते हो किसी भी चीज के लिए बेसिकली वो आपके अटेम्प्ट्स क्या होते हैं, आपकी लर्निंग को इंक्रीज करते जाते हैं। ठीक है ना। शुरू में इंसान जब पैदा हुआ था तब कैसा था, अब कैसा हो गया, एनवायरनमेंट को देख के क्या क्या चीजें चेंजिंग आती हैं उसके अंदर। तो ये सारी चीजें। तो अब आपके लिए जो है वो सबसे मेन चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी एज है अभी यंग, ठीक है। आप फोकस पे करें अपनी पढ़ाई पे। स्पोर्ट्स आप खेलें, बिल्कुल खेलें, लेकिन बहुत सारी चीजें और भी हैं जिसको आपने टाइम देना है। ठीक है। जब आजकल तो देखो आपके पास सेल फोन है ना, तो अगर आप 3 घंटे फॉर एग्जाम्पल यूज करते हो तो उसमें से अगर आप आधा घंटा निकाल के उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर फोकस करो, क्योंकि आजकल इतनी वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हैं। इंसान जो है वो ऑनलाइन सीख जाता है चीजों को। तो आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो। जितनी स्किल्स अपनी इम्प्रूव करोगे उतनी आप अपनी वैल्यू इंक्रीज जैसे करोगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 3 घंटे फोन यूज करता हूँ, अब आजकल जरा डिफरेंट सब्जेक्ट पे यूज करता हूँ कि अब जैसे मेरा एक शौक मुझे अभी है कि मैं मार्केटिंग करूँ। ठीक जैसे है। मेरे फादर का बिजनेस, उसमें मुझे थोड़ा सा उसमें मुझे इंटरेस्ट है, उसका मुझे पता है कि किस तरीके से उसकी डिमांड है और क्या चल रहा है उसमें। तो मेरा आगे प्लान, फादर के साथ मेरा डिस्कशन हुआ, आगे प्लान ये है कि कुछ $1 टाइप भी मैं स्टार्टअप करूँ कुछ और इस तरीके से। और अभी जो मेरा मेन फोकस है वो मैं कि इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू और अपनी एक नई वेबसाइट बना के उसके थ्रू रन करूँ फादर के बिजनेस को। वेरी सर गुड। अब जिस तरीके से दौर होता जा रहा है, अब मैनुअल से ज्यादा ये चीजें चल रही हैं ऑनलाइन। राइट। जिस तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग दराज के जरिए हो रही है और बाकी जो हमारी वेबसाइट्स लोकली भी है उनके जरिए हो रही है, वो ज्यादा उनका रेशो मैनुअली से ज्यादा है ठीक अगर है। देखा जाए। तो मेरा आज आज फोकस अभी यही ये भी है कि मैं इस यहाँ पर लेके चलूँ और उसको मैं अभी वर्क भी कर रहा हूँ। तो बेसिकली हुआ क्या है, आजकल जो लोग हैं वो सुस्त हो गए। उनका काम ये है कि घर बैठे हर चीज उनको मिल जाए। सर बेसिकली ना ये कंफर्ट जोन है हमारा, जिसका फायदा कंपनीज उठाती हैं। ठीक है। तो ये बिजनेस आजकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन उसके इमेज दूसरा ये है कि हमारे जो लोग हैं उनके पास अब वक्त ही नहीं है। राइट। वो सारा दिन अपने आप को, जिसको हम कहते हैं ना कि लुक बिजी डू नथिंग, तो वो वाला हिसाब है हम सबका। इवेंचुअली कोई भी हो, लेकिन होता ऐसे है कि हम अपने आप को जबरदस्ती क्या करके बैठे हैं, बिजी करके बैठे हुए हैं। ठीक है। क्योंकि सेल फोन होता है हमारा, जब दिल चाहा किसी से भी बात कर ली। मतलब पहले लोग एक दूसरे के घरों में जाते थे तो डिफरेंट ओपिनियंस लेते थे, कुछ चीजें सीखते थे। अब हमने हर चीज को क्या बना लिया है, मोबाइल फोन के ऊपर अपनी लाइफ को छोड़ दिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप काफी सारी चीजों को मिक्सअप ना करें। एक एक अटेम्प्ट के साथ एक एक चीजों पे चले। एक गोल आपका अचीव होता है तो फिर आप अपने गोल दूसरे गोल की तरफ जाएं, या आप उसी पर्टिकुलर चीज को जो आपने गोल अचीव कर लिया है उसी के अंदर अगर आप आगे एक्सटेंड करना चाहें तो आप बिल्कुल एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है। ये चॉइस आपके ऊपर है। लेकिन किसी भी एक चीज को लेके बैठना कि ये नहीं हो सकता, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंसान में कोई ऐसा इंसान पैदा अल्लाह ताला ने नहीं किया जिसके अंदर अकल कम हो या कोई और चीज का प्रॉब्लम हो। अल्लाह ताला ने हमें हर चीज दी है। ठीक है। सोचने समझने की सलाहियत दी है। हमें हर वो चीज दी है जिससे जो है वो हम अपने आप को जो है वो आगे मूव ऑन कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं नया। तो आप भी, आपसे रिक्वेस्ट मेरी ये होगी दोबारा से कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो। ठीक है। एक चीज के ऊपर आप फोकस करें, आप खुद चेंज महसूस करेंगे। और मैं हर किसी को, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक लिस्ट बनाइए डेली बेसिस पे। उसके अंदर आपकी जो जितनी प्रायोरिटीज के काम है वो आप सारे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। फिर जब आप उस शीट को फॉलो करेंगे थ्रू आउट द डे, जो जो चीजें आप करते रहें उसको आप क्रॉस करते रहें कि ये काम मैंने कर लिया। जैसे ही आप उस पर टिक करेंगे तो आप मोटिवेट होंगे कि मैंने ये कर लिया तो मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। और उस दूसरा फायदा ये होता है कि आप कोई चीज भूलोगे नहीं। ठीक है। और जब आप सोने लेटो, वैसे कितने बजे सोते हैं आप? मैं रात को सर 1 AM। 1 AM? आपके जैसे एज में जो है वो पॉसिबल नहीं है। वीकेंड समझ आता है। ठीक है। लेकिन आम दिनों में आप कोशिश ये करें कि एक साउंड स्लीप होती है। उस साउंड स्लीप जो है वो अल्लाह ताला ने रात
बनाई इसीलिए कि हम उस पर्टिकुलर रात के अंदर ही सब कुछ कर लें, ठीक है? तो आप अपनी हैबिट ये करें कि अपने आप को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है वो बेड पे ले जाएँ, ठीक है? जब आप बेड पे लेटे हैं, सेल फ़ोन आपने यूज़ नहीं करना, सेल फ़ोन आपने साइड पे रख देना है। जितने भी लोगों ने मैसेज किए हैं वो आप सुबह पढ़ सकते हैं, ठीक है? किसी को भी फ़ौरन रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हर वक़्त अपने आप को आप अवेलेबल रखेंगे तो आपकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, गॉट इट? तो अब आप क्या करना चाहेंगे आगे? सर अभी मैंने जैसा आपने बताया चीज़ों को कि मेन जो मैंने अभी चीज़ क्या समझी कि मैं बहुत चीज़ों को मेस्ड अप कर रहा हूँ। मैं हुँ, इनको एक-एक करके इन चीज़ों पर ध्यान दूँ। जैसे एक मेन कंसर्न तो यही है कि मेन पर एजुकेशन चल रही है। राइट। वो उसको मुझे लेके ज़्यादा स्ट्रेस फ़ील नहीं करना है। इसके अलावा अब जैसे क्रिकेट है, अगर मैं इन दोनों में मैं पहले देखूँ क्रिकेट और जो मैंने जो ऑनलाइन बिज़नेस का सोचा है, इन दोनों में मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी सेट करूँ, पहले उस गोल को अचीव करूँ, फिर उसके बाद अगर पॉसिबल हो सके तो उसे एक्सटेंड करूँ। अगर मुझे हो कि मैं इसको एक्सटेंड करना चाहता हूँ, वरना मैं दूसरे गोल पर शिफ्ट करूँगा, मैं इसे अचीव करने की कोशिश करूँगा। राइट। तो आपको जो है वो हम बेस्ट विशेस देते हैं कि आपने अभी जो कुछ सोचा है, जो चीज़ यहाँ पे आके समझी है, वो उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको लेके दूसरे लोग भी जो है वो आपके ऊपर फ़ोकस करेंगे कि इसमें जो चेंज आ रहा है वो पॉज़िटिव चेंज आ रहा है, तो क्यों ना हम इसको फ़ॉलो करें। तो आप अपने फ़ॉलोवर्स बनाइए, ठीक है? और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एक वक़्त में एक काम, ठीक है? चलें आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आज आप थैंक यू आए। सर। आप कुछ कहना चाहेंगे इन द एंड? क्या मैं आपको जो है वो क्या फ़ील हुआ? कुछ बेटर फ़ील हुआ? कुछ ऐसा लगा आपको कि मैं कुछ सीख रहा हूँ? मैं अभी जैसे मैं बताया कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें मेस्ड अप कर रहा था। अब जैसे हुआ कि मैंने खुद सोचा कि यार जैसे आपने ज़रा-सा मुझे एक तरीके से आईना दिखा दिया और फिर मैं खुद ही खुद चीज़ों का सॉल्यूशन निकलता रहा। और मैं यही चीज़ अब हम डेली रूटीन में होते तो हम बहुत मेस्ड अप कर रहे होते और हम सॉल्यूशन की तरफ जाते ही नहीं है। हम स्ट्रेस फ़ील कर रहे थे कि मैं स्ट्रेस फ़ील कर रहा था कि यार फिर में आगे होगा, नहीं होगा, क्या होगा? और उसी पे एक तरीके से डे खत्म हो जाता है, डे एंड पे आ जाता है। अब अभी जैसे आपने ज़रा-सा मिरर दिखाया, मैंने खुद ही खुद चीज़ों का सॉल्यूशन आपने ज़रा-सा हेल्प आउट किया, जो सॉल्यूशन खुद ही खुद निकलता रहा। तो राइट। मतलब ये भी चीज़ मैंने सीखी कि ज़रा-सा बंदे को बैठकर थोड़ा-सा वक़्त देकर सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, तो आसानी हो जाती है उससे। और हमेशा अपने आप को पॉज़िटिव रखना है। अगर आपने अपने आप को नेगेटिव सोचा कि मैं ये नहीं कर सकता, तो दुनिया की कोई ताकत आपसे नहीं करवा सकती, ठीक है? सबसे पहले आपने अपने आप को मनाना है। तो आज के दिन का हमारा सेशन जो है वो हम यहीं क्लोज़ करते हैं। बाज़िल के साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने हमें भी सिखाई। कुछ चीज़ें इन्होंने जो है वो हमसे भी सीखी होंगी और कोशिश करेंगे कि ये इम्प्लीमेंट करेंगे। और हम यही चाहेंगे कि और भी लोग और भी हमारे स्टूडेंट्स जिनको इश्यू होते हैं किसी भी चीज़ के, तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारी जो है वो वेबसाइट है, जयपुर मेमन एसोसिएशन के नाम से, वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक हम एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे आपके और आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा जब तक। अल्लाह हाफ़िज़।